करके पेपर है, जातकम नाम से ये पेपर है आपका, ठीक है। तो आपको एक बृहद पाराशर नाम से एक किताब आपको सिलेबस में है। तो वो आपको मैंने आपके ग्रुप में शेयर की है, आपको मिली है? अरे हाँ। मैडम, हाँ। तो वो आप थोड़ा डाउनलोड कर लेंगे तो आपको, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उससे स्टडी कर सकते हैं। तो जातकम इस बुक से इस सब सिलेबस में जो सब्जेक्ट लगा हुआ है, इसमें बृहद पाराशर होरा शास्त्र ये ग्रंथ आपको सिलेबस में अटैच है। तो आपको इस ग्रंथ की स्टडी करना है, और हम उसकी क्लास धीरे धीरे आज से प्रारंभ कर दिए। तो क्या है कि समझना है पहले, जातक शब्द का अर्थ क्या है ये जातक। तो जातक का अर्थ यहाँ पर है, त्रिस्कंध ज्योतिष शास्त्र के बताए गए हैं, तीन स्कंध है, सिद्धांत, संहिता और होरा। ठीक है। तो सिद्धांत अर्थात गणित का भाग है, जिसमें सूर्यादि ग्रहों का, जैसे सूर्य और चंद्र का ग्रहण का विषय हो जाए, या फिर और भी ग्रहों की जो गति इत्यादि का साधन किया जाता है, कि कौन सा ग्रह किस राशि में कब जाएगा इत्यादि, जो पंचांग में लिखने वाले विषय का जो भी गणित के द्वारा साधन किया जाता है, ये सब विषय सिद्धांत से संबंधित है। और ये सिद्धांत स्कंद अगले दोनों स्कंदों से संबंधित है, जो संहिता और होरा, या जिसे होरा को ही जातक भी कहा जाता है। तो सिद्धांत पहला स्कंद, उसके बाद में संहिता, जो कि आपको और एक सब्जेक्ट लगा हुआ है, संहिता नाम से ही वो सब्जेक्ट है। तो उसका आपको कल्याणी दहाड़े मैडम जहाँ तक पढ़ाएंगे आपको। और उसके बाद में होरा, ये जो जातक नाम से जो तीसरा स्कंद है होरा, उसी को जातक भी कहा जाता है। तो वो जातक से ही संबंधित ये आपका विषय है, ये जो आपका सब्जेक्ट है वो उस जातक स्कंद से ही संबंधित है। तो जातक का अर्थ होता है जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, जन्म होने वाले सभी जातक कहलाते हैं। उस जातक के विषय में, उसके भविष्य आदि के विषय में, जिस शास्त्र में, जिस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि यथा उसका विवाह कब होगा, है ना, उसको कितनी संपत्तियों का वो स्वामी होगा, है ना, उसके जीवन में कित सुख होगा दुख होगा इत्यादि सभी विचार जिस ग्रंथ में, जिस शास्त्र में किए जाते हैं, वो जातक शास्त्र या जातक ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है। तो वही सब्जेक्ट है, उसी से संबंधित एक ग्रंथ है बृहद पाराशर होरा शास्त्र। ठीक है। तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में सभी विषयों का उल्लेख किया गया है। तो और भी ऐसे ग्रंथ है जातक के, तो कौन से? यथा बृहद जातकम, इसमें नाम में ही जातक आया है, तो बृहद जातकम। उसके बाद में जातक पारिजात, फल दीपिका इत्यादि अनेक ग्रंथ, सारावली, ऐसे भिन्न भिन्न ग्रंथ आपको वहां पर इस ज्योतिष शास्त्र के जातक स्कंद से संबंधित दिखते हैं। तो उसमें प्रमुख ग्रंथ माना जाता है बृहद पाराशर होरा शास्त्र, जिनके आधार पे भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की गई है। तो इसीलिए आपको ये बृहद पाराशर ग्रंथ का अध्ययन यहाँ पर करना है। तो उसमें भी, अब ये एक प्रकार से संवाद रूपी ग्रंथ है, तो यहाँ पर आचार्य मैत्रेय मैत्रेय मुनि और पराशर मुनि का संवाद है। तो मैत्रेय मुनि को उत्कंठा हुई ज्योतिष शास्त्र की, इस जातक शास्त्र को जानने की, इस जातक के विषय में जानने की, है ना। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की आचार्य पराशर मुनि से। तो पराशर मुनि ने फिर उनको इस ज्योतिष शास्त्र के जातक विषय का उन्होंने बोध करवाया, उद्बोधन किया उनका। ठीक है। तो ये सामान्य कुछ श्लोक इस ग्रंथ के आरंभ में मिलते हैं, सृष्टि क्रम वर्णन अध्याय में। तो उसको मैं अभी जैसे प्रथम श्लोक वहां पर आता है, अथैकदा सुखासीनम पार्श्वे हिमवतः शुभे महर्षि प्रवरम पूज्यम पराशरा पराशर मुदारधिः मैत्रेयो हि मुनिर्होरा शास्त्र जिज्ञासया स्वयं साष्टांग प्रणिपातेन प्रणम्येदमुवाचः करके ये पहला और दूसरा श्लोक वहां पर पहले अध्याय में प्राप्त होता है बृहद पाराशर होरा शास्त्र में। तो पता चल गया, इस बृहद पाराशर होरा शास्त्र का एक छोटा सा परिचय यहाँ पे मैंने दिया, कि इसके कर्ता जो है, इसके रचयिता जो है आचार्य पराशर मुनि ही माने जाते हैं। और ये एक संवाद रूपी ग्रंथ है। तो किसका संवाद है? तो मैत्रेय मुनि और पराशर मुनि, इन दोनों का वहां पर संवाद है। ठीक है। वहां पर उनका कन्वर्सेशन है। ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन करते गए और वो बताते गए कि ये इस प्रकार का विषय है, ऐसा इत्यादि। तो अब मैत्रेय मुनि ने वहां उनसे प्रार्थना की कि उन्हें इस ग्रंथ के विषय में कुछ जानकारी चाहिए, और जातक शास्त्र को जानना है उन्हें। तो उन्होंने ये ऐसी प्रार्थना पराशर मुनि ने की। तो आगे के वचन उन्होंने बताए,
फिर वहां पर जैसे इसलिए आया है मैत्रेय उवाच, पराशर उवाच, जैसे पुराणादियों में भी, ग्रंथों में आपने भगवत गीता इत्यादि में आपने सुने होंगे, श्री भगवान उवाच, संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, इस प्रकार उवाच मतलब उन्होंने कहा, ऐसा प्रसंग वहां पर दिखाई देता है इस बृहद पाराशर होरा शास्त्र में। उसके बाद में विषय पे आते हैं, तो आपको सृष्टि क्रम वर्णन अध्याय पढ़ना है, तो वहां पर बताया है कि किस प्रकार से ये सृष्टि बनी है। तो कहते हैं, एको व्यक्तात्मको विष्णुरनादि प्रभुरीश्वरः शुद्ध तत्वो जगत स्वामी निर्गुण त्रिगुणान्वितः। तो त्रिगुणान्वितः अर्थात यहाँ पर अव्यक्त आत्मा जो एक विष्णु, जो अनादि सर्वशक्तिमान शुद्धत्व निर्गुण होते हुए भी तीनों गुणों से युक्त है। त्रिगुण अर्थात सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से जो युक्त है, वैसे समस्त संसार के वो स्वामी है। कौन है? तो भगवान विष्णु है करके बताया। तो संसार कारक वे प्रभु एक अंश से समस्त संसार की सृष्टि एवं पालन लीला पूर्वक ही किया करते हैं। उनके अमृत स्वरूप तीनों चरणों को तत्वदर्शी लोग ही जान सकते हैं। उनका प्रधान सहित एक चरण व्यक्त अव्यक्तात्मा विष्णु वासुदेव कहलाते हैं। वो उस जो इस सृष्टि का स्वामी है, उसी का एक अंश भगवान विष्णु वासुदेव है, ऐसा बता रहे हैं। तो अव्यक्त आत्मा विष्णु दो शक्तियों से युक्त है, और व्यक्तात्मा विष्णु तीनों शक्तियों से समन्वित होकर अनंत शक्ति संपन्न है। तो अलग अलग शक्तियां उनके पास है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद में उनकी शक्तियों के विषय में बताया, तो सत्व प्रधाना श्री शक्ति, रज प्रधाना भू शक्ति एवं तम प्रधाना तीसरी शक्ति है। तो ऐसी तीन शक्ति वहां पर बताई गई है। अंधकार स्वरूपा नील संज्ञा कही जाती है। तो ये और भी एक शक्तियों के मतलब भगवान विष्णु से संबंधित, ईश्वर से संबंधित कुछ विषयों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ये आपको सामान्य जानकारी के लिए जानना है। इसका आपके परीक्षा से इत्यादि से कुछ विशेष संबंध नहीं है, बस सामान्य आपको जानकारी रखना। आपके विषय और भी कुछ दूसरे आएंगे यहाँ पे आगे। तो श्री शक्ति से प्रेरित विष्णु चतुर्थ वासुदेव के रूप में उद्भूत हुए। विष्णु की ही तीनों शक्तियों से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये तीनों मूर्तियां हुई है। तो नील संज्ञक तमह शक्ति से युक्त, जो तमो गुण वाली शक्ति है, उसको नील नाम की संज्ञा दी गई है, ये भी बताया है। उसके बाद में नील संज्ञक तमह शक्ति से युक्त विष्णु संकर्षण है, रजा शक्ति से युक्त प्रद्युम्न है, और तथा सत्व शक्ति से समन्वित अनिरुद्ध कहे गए। तो जो तीन देवता बताए गए हैं, कौन कौन से? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो जो संकर्षण है वो तम तम शक्ति जो है, तमो गुण से संबंधित जो शक्ति, वो तम शक्ति, तो ऐसे तम शक्ति से संबंधित है संकर्षण नामक विष्णु। और रजोगुण से संबंधित रजा शक्ति बोला है, तो रजा शक्ति से संबंधित है प्रद्युम्न नामक विष्णु। और सत्व शक्ति से समन्वित है अनिरुद्ध नामक विष्णु। हाँ बोलिए, आर्या जी कुछ हाँ बोलना सर, चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, समझ में नहीं बिल्कुल आ भी नहीं रहा आ रहा है, है क्या? आवाज ही नहीं आ रही है। एक सेकंड, अविनाश सर आवाज मेरा नहीं आवाज आ नहीं रही आ है। रहा है क्या? आपका आवाज आ रहा है मैम। आर्या जी, आप आपका वॉल्यूम जरा इंक्रीज करके देखिएगा, क्योंकि हमें तो आ रही है उनकी आवाज। हेलो। हेलो। हाँ, बाकी सबको आवाज आ रहा है मैडम, आपके वहाँ नेटवर्क में इशू है। तो आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, और थोड़ा आप वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए आपका। अरे मैडम, आपको आवाज आ रहा है अभी? अविनाश सर कैसा है ना कि अब एक ही स्टूडेंट है, यदि उनको भी सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर समस्या है। तो आप बताइए सॉल्यूशन, बाद में ले लेक्चर या। हाँ, क्योंकि अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उनको रिकॉर्डिंग देना है क्या, कुछ हाँ जी, हाँ रिकॉर्डिंग? जी, रिकॉर्डिंग तो देनी। हाँ, तो रिकॉर्डिंग देना है, तो हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और आर्या मैडम को अभी आवाज नहीं आ रहा है, तो हम उनको बताएंगे आप अभी प्रेजेंट रहिए, आपको रिकॉर्डिंग हम दे देंगे करके, ठीक है? जी जी जी। ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक, ओके। तो आगे जो ये तीन शक्तियों से संबंधित तीन विष्णु बता दिए, ठीक है? तो नील संज्ञक जो शक्ति है, तमोगुण से संबंधित जो शक्ति है, उससे संबंधित जो विष्णु स्वरूप है, वो संकर्षण है। तदनंतर रज शक्ति से संबंधित है प्रद्युम्न नामक विष्णु। और सत्व शक्ति से समन्वित जो भगवान विष्णु का एक स्वरूप है अनिरुद्ध, वो उनका संबंध है सत्व शक्ति से। तो ऐसे तीनों शक्तियों से तीन विष्णुओं का संबंध बताया है।
तदनंतर संकर्षण से महत तत्व की, प्रद्युम्न से अहंकार की, और अनिरुद्ध से अहंकार मूर्तिधारी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई करके यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब किसकी उत्पत्ति, यहाँ पे अब सृष्टि क्रम वर्णन बता दिया गया है, तो किसकी उत्पत्ति किसके द्वारा हुई तो वो बता रहे। तो संकर्षण, जो पहले तीन विष्णुओं की चर्चा करें तो संकर्षण से बताया था कि तमो शक्ति से संबंधित संकर्षण है, तो संकर्षण से उत्पन्न हुआ महत नामक एक तत्व उत्पन्न हुआ, प्रद्युम्न से अहंकार नामक तत्व की उत्पत्ति हुई, और अनिरुद्ध से अहंकार नामक अहंकार रूपी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, ऐसा बताया है। तो सब में सभी शक्तियां है, किंतु अपनी अपनी शक्ति की मात्रा अधिक होती है। तो ये तीनों में भी त्रिगुण शक्तियां है ऐसा भी बताया है, लेकिन अपनी अपनी शक्ति का अर्थ यह है कि जो सत्व से संबंधित है उसमें सत्व शक्ति की प्रधानता होगी, जो तम से संबंधित है उसमें तमोगुण की अधिकता होगी। इस प्रकार से आपको वहां जानना है। तो सब में सभी शक्तियां, किंतु स्वयं की जो शक्ति है उसकी मात्रा अधिक होगी। तो तात्पर्य यह है कि संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन तीनों में तीनों शक्तियों की सत्ता रहने पर भी अ, यथा संकर्षण में तीनों गुण है, त्रिगुण गुणों से युक्त है वो संकर्षण नामक विष्णु तीनों गुणों से युक्त है। यद्यपि तथापि उनमें संकर्षण बताया है कि तमोगुण से उनका संबंध है, इसीलिए संकर्षण में तमोगुण की प्राधान्यता होगी। उसी प्रकार रजस शक्ति से युक्त है प्रद्युम्न, यद्यपि तीनों गुणों से वो युक्त है, लेकिन रजोगुण की प्रधानता प्रद्युम्न में अधिक होगी। उसी प्रकार सत्व शक्ति से संबंधित है अनिरुद्ध नामक विष्णु, तो अनिरुद्ध नामक विष्णु में सत्व गुण की प्रधानता अधिक होगी, इतना जानना है। तो ये तीनों में त्रिगुण होते हुए भी इनमें एक एक गुण की प्रधानता है अधिक, वहां पर उनमें वो गुण है, ऐसा आपको जानना है। उसी प्रकार आगे बताते हैं कि जैसे अहंकार के तीन भेद हुए। अब जो बताया कि संकर्षण से महत्व उत्पन्न हुआ, महत नामक तत्व उत्पन्न हुआ, प्रद्युम्न से अहंकार नामक तत्व वहां पर उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में अनिरुद्ध से अहंकार अहंकार मूर्ति स्वरूप ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा बताया है। तो अब बता रहे हैं अहंकार के भी तीन भेद बताए गए हैं, सात्विक, राजस और तामस, ये तीन प्रकार का अहंकार बताया है। तो सात्विक में सात्विक अहंकार से देवताओं की उत्पत्ति बताई है, राजस से इंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई है, जो राजस नाम का है उसमें इंद्रियों की, एवं तामस अहंकार से आकाश आदि की उत्पत्ति हुई है। अब इंद्रिय नाम जो शरीर रूपी धारी इत्यादि है उनको इंद्रिय बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें इंद्रिया होती है, ठीक है। तो तामस अहंकार से आकाश आदि जो ये ब्रह्मांड है उसमें आकाश आदि जो तत्व है, पंच आकाश आदि, मतलब यथा जल, अग्नि, वायु, तेज इत्यादि ये सभी आ गए उसमें आकाश आदि बोलने से। तो अब ये आकाश आदि अर्थात पंच महाभूतों को हम देख सकते हैं। तो ये सभी अपनी अपनी शक्तियों से युक्त होते हैं, तो जिससे जो उत्पन्न हुआ है वो उसी प्रकार से अपनी अपनी शक्तियों से युक्त होगा करके बताया है, ठीक है। अब विष्णु जिन्हें वासुदेव भी कहते हैं, श्री शक्ति समन्वित होकर त्रैलोक्य का संरक्षण करते हैं। आगे नेक्स्ट श्लोक में बताया, श्री शक्त्या सहितो विष्णु सदापति जगत त्रयम भूशक्त्या सृजते सृष्टा नील शक्त्या अरोति ही करके बोल रहा है। जिन्हें वासुदेव भी कहते हैं, श्री शक्ति समन्वित होकर त्रैलोक्य का संरक्षण करते हैं, ब्रह्मा भू शक्ति के द्वारा सृष्टि का निर्माण करते हैं, और रुद्र जो है तमा शक्ति से उसका संहार करते हैं। तो ये सामान्य विषय आप सभी जानते हैं। तो विष्णु जो है वो सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि का पालन इत्यादि करते हैं, और जो ब्रह्मा है ये सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो जो निर्माण प्रक्रिया है ये ब्रह्मा का कार्य है, और जो पालन प्रक्रिया है उनको पालन इत्यादि करना, सृजन करना जो है, पालन करना जो है वो भगवान विष्णु की है, और सृष्टि का संहार करना, विनाश इत्यादि जो प्रलय इत्यादि का कार्य जो सौंपा गया है वो भगवान शिव को सौंपा गया है, रुद्र को सौंपा गया है। ऐसे तीनों के तीनों शक्तियों के कार्य बताए हैं यहाँ पर। उसी प्रकार सभी प्राणियों में परमात्मा विराजमान है। हे अब आगे मैत्रेय कहते हैं, हे ब्रह्मन, समस्त संसार परमात्मा में ही स्थित है। सभी जीवों में परमात्मा और जीवात्मा में दोनों का अंश विद्यमान रहता है। कहीं पर जीवात्मा अंश का बाहुल्य होता है, तो कहीं पर परमात्मा परमात्मा अंश की ही अधिकता होती है। सभी सूर्यादि ग्रहों में तथा ब्रह्मा शिवादि अन्य अन्य देवों में परमात्मा अंश की ही अधिकता है। तो सभी सूर्यादि ग्रहों में, ब्रह्म इत्यादि देवताओं में जो है ये परमात्मा के अंश की ही अधिकता होती है। इसी तो जीवात्मा अंश की बाहुल्यता नहीं, वहां पर परमात्मा अंश की बाहुल्यता। इसी तरह इनकी श्री आदि अर्थात शक्तियों में परमात्मा अंश का बाहुल्य भी होता है। अन्य देवगण या शक्तियों में जीवांश अधिक होता है। तो सूर्यादि ग्रह
और ब्रह्म शिव शिवादि जो देव है इनमें परमात्मा अंश है, और इनसे जो परे है, इनसे जो अन्य देवता है, देवगण जो है, देवताओं के जो गण इत्यादि है, शक्तियां है, उनमें जीवांश होता है, ऐसा बताया है। तो ये इतना आपको इस प्रथम अध्याय में बताया। उसके बाद में अवतार क्रम बताया गया है। तो कैसे अवतार का क्रम है, तो रामकृष्णादयो ये अवतारा रमापते ते अपि जीवांश संयुक्ता किम वा ब्रूहि मुनीश्वर करके मैत्र पूछ रहे हैं। अब बोल रहे मैत्र ने कहा, हे मुनीश्वर, राम कृष्ण आदि जो विष्णु के अवतार है, क्या वे भी जीवांश संयुक्त हैं? क्योंकि ये तो अवतार है। तो यह मुझसे समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए करके ऐसा पराशर से मैत्रेय कहते हैं। तो पराशर उसका उत्तर देते हैं, राम कृष्णश्च वो विप्र नरसिंह सुकरस्तथा एते पूर्णावताराश्च यन्ने जीवांशकान्विताः करके बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पराशर बताते हैं कि हे विप्र, हे मैत्रेय, राम कृष्ण नरसिंह तथा जो वराह है, ये चार अवतार पूर्णतः परमात्मा के अंश है, बता दिया है। तो कौन कौन? राम कृष्ण नरसिंह और वराह, ये पूर्णतः परमात्मा के अंश है कहा है। और जो अन्य अवतार हुए, अन्य जो अवतार हुए हैं, जैसे भगवान के और भी अवतार हैं, तो वो जीवांश समन्वित है। यथा कौन कौन से हो गए? कूर्म अवतार हो गया, मत्स्य अवतार हो गया, परशुराम हो गया, ये जीवात्मा अंश का बता दिया। लेकिन राम कृष्ण नरसिंह और वराह, ये भगवान के ही अंश है, पूर्णतः परमात्मा अंश है करके बताया है। तो ये आपको जानना चाहिए। उसके बाद में जन्म रहित परमात्मा के अनेक अवतार है, ग्रह रूपी जनार्दन जीवों के शुभाशुभ फल देने वाले हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो इस सृष्टि में जो भी है, हम बोलते हैं कण कण में ईश्वर का वास है, कण कण में नारायण है बोलते हैं। उसी प्रकार जन्म रहित, जो जिसका अवतार जन्म रहित इत्यादि में, तो वो परमात्मा के अनेक अवतार है इस प्रकार से। तो ग्रह रूपी जनार्दन, तो ग्रह जो है ये भी जनार्दन भगवान विष्णु ही है, नारायण ही है, ईश्वर ही है। तो जीवों के शुभाशुभ फल देने वाले हैं। तो दैत्यों के बल नाश, देवताओं की बल वृद्धि एवं धर्म संस्थापन के लिए ही ग्रहों से ये कल्याणकार अवतार हुए करके बता रहे हैं। सबके विनाश, देवता के अवतार का यहाँ पर संबंध बताया। देखिए, सूर्यादि ग्रहों से राम कृष्ण नरसिंह बुध वामन भार्गव कूर्म शुक्र तथा मीन, ये नव अवतार हुए हैं। अब यहाँ पर नवग्रह, सूर्यादि ग्रहों से नव अवतार का यहाँ पर वर्णन किया है। तो यथा राम कृष्ण नरसिंह बुध वामन भार्गव कुर्म शुक्र तथा मीन, शुक्र नाम वहां पर वराह, वराह अवतार जो है। तो इनमें से जो अन्य अवतार है वे नवग्रह से ही है। जिन अवतारों में परमात्मा अंश अधिक है, वे सभी खेचर आकाशचारी देव कहलाते हैं करके कह रहे हैं यहाँ पर। जिनमें जीवांश की अधिकता है वे जीव कहलाते हैं। सूर्यादि ग्रहों से परमात्मा अंश निकलकर राम कृष्ण आदि के रूप में अवतार लेते हैं। तो सूर्यादि ग्रहों से परमात्मा अंश जो वहां पर प्राप्त होता है, उसी से राम कृष्ण आदि के अवतार हुए हैं। तो राम कृष्ण आदि के रूप में अवतीर्ण वे अपना कार्य संपन्न कर उन्हीं सूर्यादि ग्रहों में विलीन हो जाते हैं। तो ये ग्रहों में ही विलीन हो जाते हैं। यहाँ ये अपना मत हो सकता है, अन्य पौराणिक मत और भिन्न हो सकते हैं, यहाँ पर पराशर आचार्य ने ये बताया है, ये ध्यान रखना। तो इसी तरह उन्हीं सूर्यादि ग्रहों से निर्गत जीव, अर्थात बताया गया है कि जो अवतार इत्यादि हुए, ये ग्रहों से ही, उस ग्रहों द्वारा ही एक ऊर्जा प्रकट हुई, उसी से ये अवतार इत्यादि हुए और विलीन भी उस ग्रह में हो गए करके यहाँ पर बताया है। इसी तरह उन्हीं सूर्य आदि ग्रहों से निर्गत जीवांश मनुष्य आदि प्राणी भी होते हैं, वे भी अपना कार्यकाल समाप्त कर उन्हीं ग्रहों में लीन हो जाते हैं। तो यथा सूर्य को मोक्ष का मार्ग बताया है बृहद जातकम में, वर्तमा पुनर्जन्मना करके बोला है। तो अब पुनर्जन्मना नाम मोक्ष का द्वार भगवान सूर्य को बताया गया। वर्तम शब्द का अर्थ होता है मार्ग, तो मंगलाचरण में वहां पर बताया गया। तो ऐसे ही यहाँ पर बृहद पाराशर में भी बता रहा है कि जो मनुष्य इत्यादि जो प्राणी है, वो भी वहीं से ग्रहों से ही, ग्रहों की ऊर्जा इत्यादि से ही, अंश से ही उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में वापिस विलीन हो जाते हैं। इदं ते कथितं विप्र सर्वं यस्मिन् भवेदिति भूतान्यपि भविष्यन्ति वेत्ति सर्वज्ञतां यात् विना तज्ज्योतिषं नान्यो ज्ञातुं शक्नोति करिहिचित् तस्मादवश्यम् अध्येयं ब्राह्मणैश्च विशेषतः यो नरः शास्त्रम् अज्ञात्वा ज्योतिषं खलु निन्दति रौरवं नरकं भुक्त्वा चांदत्वम चान्य जन्मनि करके कहा है। अब बता रहे देखो, बोले पराशर कहते कि मैत्रेय, मैंने प्रसन्न से सृष्टि प्रलय अवतार आदि सभी बातें आपसे कही है। ये सब ज्ञान जिसमें होगा
वह भूत भविष्य वर्तमान सभी का वेत्ता अर्थात जानने वाला होगा, सर्वज्ञ होगा। ये सब ये सब ज्ञान जिसमें होगा वह भूत भविष्य को जानने वाला होगा। तो ज्योतिष शास्त्र के बिना यह कोई नहीं जान सकता था। यह शास्त्र विशेषतः ब्राह्मणों के लिए अवश्य पठनीय है। तो जो ब्राह्मण वर्णीय है उन्हें अवश्य इसका पठन करना चाहिए। इसे बिना जाने ही जो इस शास्त्र की निंदा करता है वह रौरव नामक नरक का भोगी बनकर दूसरे जन्म में अंधत्व को प्राप्त करता है, अर्थात उसके नेत्रहीन हो जाता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को एक वेदांग माना गया है और वो वेद का नेत्र रूपी अंग है। तो जो इसकी निंदा करता है, जो इसका अध्ययन किए बिना इसे निंदित करता है, मतलब अनाप शनाप कुछ भी इसके शास्त्र के विषय में कहता है, वो भी नरक का भागी होता है। रौरव नामक नरक की उसे प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। अब ग्रहों के स्वरूप के विषय में आते हैं। जो आपके फर्स्ट मॉड्यूल में जो दो एक विषय जुड़ा हुआ था, ये सृष्टि क्रम और ये सब क्या कहते हैं कि उसके बाद में जो अवतार क्रम वर्णन जो कहा था, ये दो विषय आपके यहाँ पर हो गए। उसके बाद में ग्रह स्वरूप वर्णन एक विषय और है जो आपके मॉड्यूल में जुड़ा हुआ है फर्स्ट मॉड्यूल में। तो ग्रहावतारो भगवान यथाभूत तत्कृपालुना यथावद उत्तम निखिलम श्रुत्वा प्रीतोस्मि सांप्रतम पुनः पृच्छामि सर्वज्ञ ब्रूहि ग्रह गणस्य तु गुणम रूपादिकम चैव विधिवत प्रणताय मे। तो मैत्रेय कहते कि हे भगवान कृपालु, आपने ग्रहों का अवतार यथावत कहा, जिसे सुनकर मैं प्रसन्न हुआ। ऐसा मैत्रेय कहते हैं। हे सर्वज्ञ, पुनः मैं ग्रहों के गुण रूप आदि के संबंध में नम्रता पूर्वक पूछता हूँ, जिसे आप मुझको विधिवत बतलाए करके कह रहे हैं। मतलब अब सृष्टि का क्रम बता दिया आपने, अवतार के विषय में बता दिया, लेकिन अब ग्रहों से ही ये अवतार इत्यादि ऊर्जा निकल रही है, फिर उसी में विलीन हो जा रही है, ऐसा आप बता रहे। तो अब मैत्रेय का यहाँ पर जिज्ञासा हो गई कि अब उन ग्रहों का स्वरूप गुण इत्यादि उन्हें जानना है। ऐसी यहाँ पर उन्होंने एक जिज्ञासा प्रकट की आचार्य पराशर के समक्ष। ठीक है। अब पराशर अब यहाँ से अब जो मुख्य विषय जो है अब यहाँ से प्रारंभ में चले। तो अब पराशर कहते हैं कि आकाशीय नक्षत्र एवं ग्रहों की स्थिति अब वो बताते हैं, शांत चित्त होकर सुनिए करके। रात्रि के समय में आकाश में जो तेज पुंज दिखते हैं वे ही निश्चल तारागण नहीं, चलने के कारण नक्षत्र कहे जाते हैं। तो जो रात्रि में हमें दिखाई दे रहे हैं केवल वही है, वही आकाश में जो तेज पुंज दिख रहे हैं वो निश्चल तारागण। उसमें जो निश्चल तारागण है वो नहीं चलने के कारण नक्षत्र कहलाते हैं। तो बताया गया नक्षरती थी नक्षत्रम। ठीक है। तो वो जो तारा पुंज दिख रहे हैं वो तो नक्षत्र है, अर्थात जो स्टार्स दिख रहे हैं, है ना, तो उसी से मिलकर के राशि बनती है। तो नक्षत्रों के समूह से राशि नाम समूह राशि इत्युच्यते करके बोला गया है शास्त्रों में। ठीक है। तो जो नक्षरंती अर्थात जो नहीं चलते हैं, निश्चल है, जो चलायमान नहीं है, स्थिर है एक जगह, वो जो है वो नक्षत्र है। ठीक है। अब बताते आगे कि कुछ अन्य विपुल आकार वाले गतिशील वे जो तेज पुंज अपनी गति के द्वारा निश्चल नक्षत्रों को पकड़ लेते हैं, अतः वे ग्रह कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर बहुत एक सुंदर बात कही है कि वो स्थिर है, जो गति जिनमें नहीं है, जो अपनी जगह पे है, वो तो नक्षत्र कहलाते हैं। लेकिन उन्हीं नक्षत्रों को गतिशील जो तेज पुंज है, एक तेज पुंज है जिनमें गति है, वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए हमें जो प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, जो अपनी गति के द्वारा निश्चल, जो ये निश्चल अर्थात जो चलते नहीं है ऐसे नक्षत्र है, उनका ग्रास करते, उनका ग्रहण करते, उनको पकड़ लेते हैं करके बता रहे हैं। अर्थात उसके आसपास जाते हैं ना तो उनका ऐसा हो जाता है कि उनका ग्रास किया गया है, इसी कारण वो ग्रह कहलाते हैं। गृह्णाति इति ग्रह, तो कम गृह्णाति, तो नक्षत्र राशि इत्यादि का भोग करने के कारण, नक्षत्र राशियों का ग्रहण करने के कारण उनको ग्रह नामक संज्ञा पड़ी है। ठीक है। तो वे यद्यपि पूर्व की ओर चलने वाले हैं, फिर भी वह प्रभा वायु से प्रेरित होकर पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए हमें दिखते हैं। तो सभी ग्रहों की जो गति है वो पूर्व गति है, उनकी प्राग गति है। प्राग गतित्वम उनका एक सिद्धांत है, ये सूर्य सिद्धांत इत्यादि ग्रंथों में मिलता है। पश्चात व्रजंतु अतिजवान नक्षत्र सततम ग्रह ग्रहा करके बताया है वहां पर। तो पश्चात व्रजंतु अतिजवात, तो प्रवाह नामक वायु के अति वेग के कारण ये हमें पश्चिम दिशा में पूर्व से उदय होकर पश्चिम में जाते हुए दिखाई देते हैं, यद्यपि इनकी गति तो पूर्व दिशा में है, अर्थात ये पूर्व दिशा की ओर चलायमान है ये सभी ग्रह, ये यहाँ पर बताया है। राशिचक्रस्य ये भागाः समाः सप्तद्विसंख्यकाः अश्विनी भरणी इत्यादि नामना ख्याता महीतले। जो राशि चक्र का जो समान 27 भाग है, उनमें
उस राशि चक्र में ही यहाँ पर 27 भागों में यहाँ पर अश्विनी भरणी इत्यादि 27 नक्षत्रों के नाम बताए गए हैं। कोसी भचक्र का समान द्वादश विभाग जो है वो क्रमशः इन नक्षत्रों का ही समूह जो बनता है, ये अश्विनी आदि नक्षत्रों से जो समूह बनता है यही आपके राशि कहलाते हैं। तो ग्रहों, तो मेषादि द्वादश राशि है, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन इत्यादि, ये आपकी द्वादश राशि है। ये सभी आपको नाम कंठस्थ करने हैं। तो ग्रहों के नाम सूर्यादि है, सभी जानते हैं, सूर्य चंद्र भौम बुध बृहस्पति शुक्र शनि, है ना। तो वैसे सप्त ग्रह ग्रहण करते हैं प्रायः सर्वत्र, किंतु दो छाया ग्रह भी है राहु और केतु के नाम से, तो उनका नवग्रह में ग्रहण किया जाता है। तत्पश्चात आगे बताया गया ग्रहों के नाम सूर्य आदि है। तो क्षितिज में राशियों का उदय लग्न कहलाता है, तो राशियों नाम उदयो लग्नम करके कहा गया है। राशियों का उदय होना ही लग्न कहलाता है, और ये जो लग्न होते हैं ये द्वादश राशियों के नाम से ही जाने जाते हैं। तो इसी लग्न के वश सूर्यादि ग्रह शुभाशुभ फल देते हैं। जो ये लग्नादि के वशाद ही हमारे, लग्न नहीं होगा तो आप कुंडली निर्माण नहीं कर सकते, जो राशि चक्र का निर्माण करते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से इन विषयों को आपको जानना चाहिए। तत्पश्चात नक्षत्राणाम ग्रहाणाम च संज्ञा ग्रंथांतरात् बुधैः ज्ञेया ग्रहा नवप्रोक्ता सूर्याद्यास्तु खचारिणः। अब बता रहे हैं नक्षत्र एवं ग्रहों का नामांतर ग्रंथांतर से समझना चाहिए। आकाशचारी सूर्य आदि नवग्रह कहे गए। अब यहाँ पर नवग्रह बता रहे आचार्य, तो उनमें सूर्य रवि भौम शनि राहु के तथा तथा क्षीण चंद्र सदा ही पाप ग्रह। अब उनमें कौन शुभ शुभ ग्रह है, कौन पाप ग्रह है बता रहे हैं। तो सूर्य मंगल शनि राहु केतु और क्षीण चंद्रमा ये पाप ग्रह। क्षीण चंद्र अर्थात जो चंद्रमा कलाओं से हीन है, ऐसा चंद्रमा जो क्षीणत्व को प्राप्त करता है। अर्थात क्या होता है कि पूर्णिमा के पश्चात जब पूर्णिमा तिथि होती है, अभी आज जैसे पूर्णिमा तिथि है, पूर्णा तिथि है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा तिथि के बाद चंद्रमा धीरे धीरे आगे जब बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी कलाएं हीन होने लगेगी, क्षीणता को प्राप्त करेगा उसकी कलाओं में। वहां पर आपको वहां पर ह्रास होता हुआ दिखेगा, अर्थात चंद्रमा का ह्रास होता हुआ दिखेगा। वो जो काल जब प्रारंभ हो जाता है वो एक प्रकार से आपके कृष्ण पक्ष की अ, अष्टमी से आप समझ सकते हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से, सप्तमी अष्टमी से प्रारंभ होकर अमावस्या तक एक ऐसा समय आता है कि चंद्रमा शून्य हो जाता है। और उसके बाद कृष्ण एक ऐसा इसको समझ सकते हैं कि कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा क्षीणत्व को प्राप्त करता है, क्षीण चंद्रमा कहलाता है। उसी प्रकार शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक वो पूर्ण शुभ चंद्रमा कहलाता है, ऐसा आपको जानना है। तो ये हो गया क्षीण चंद्रमा। तो रवि भौम शनि राहु केतु ये जो ग्रह है और क्षीण चंद्रमा ये पाप ग्रह है। एवं ये शुभ एवं अशुभ और जो इनसे अतिरिक्त है तो शेष बुध गुरु शुक्र जो है और पूर्ण चंद्र ये शुभ ग्रह कहलाते हैं। इनसे युक्त जो है वो बुध भी पाप ग्रह कहलाता है। तो जो पाप ग्रहों से युक्त बुध हो जाएगा तो ये भी पाप ग्रह कहलाएगा, और शुभ ग्रहों के साथ होने पर बुध शुभ ग्रह कहलाएगा। और शुक्र गुरु जो है और पूर्ण चंद्रमा ये पूर्णतया शुभ ग्रह है। तो ये पाप ग्रह और शुभ ग्रहों के विषय में आपको जानना चाहिए। तो यही शुभ और अशुभ ग्रह सामान्यतः अच्छे एवं अशुभ फल को देने वाले होते हैं। तो त्रिकोण के ही, त्रिकोण अर्थात एक 12 कुंडली में एक भाव होते हैं, द्वादश भाव, उनमें से नवम और पंचम को त्रिकोण भाव कहते हैं। तो त्रिकोण के ईश, ईश अर्थात स्वामी जो है वो त्रिषडाएश, त्रिषड आय अर्थात तृतीय षड और एकादश में विशेषता शुभ एवं अशुभ फलदायक होते हैं। तो जो त्रिकोण के स्वामी और त्रिषडाय के जो स्वामी हैं ये शुभ एवं अशुभ फलदायक होते हैं। तो जो त्रिकोण वाले हैं वो शुभ फल करेंगे, और त्रिषडाय से अर्थात जो त्रिषडाय त्रिषड और एकादश 3 6 11 तीन स्थान के जो स्वामी हैं ये अशुभ फल देते हैं, और नवम पंचम वाले विशेष करके शुभ फल देते हैं, चाहे वो कोई भी अन्य कोई भी ग्रह वहां पर हो, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो। यहाँ पर स्थान का फल देखना है। अर्थात नवमेश तथा पंचमेश शुभ फलदायक है, और तृतीय षड और एकादश के जो अधीश है स्वामी है वो अशुभ फलदायक होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आज प्रथम कक्षा है तो ये पर्याप्त विषय है। इसके पश्चात आगे का जो विषय है ग्रहों के आत्मा आदि जो संज्ञा है ये हम अगली कक्षा में देखेंगे।
ठीक है अविनाश सर, क्लोज कर सकते हैं। सर छात्र तो एक भी नहीं है यद्यपि, तथापि कोई बात एक नहीं, हम सुन रहे थे रिकॉर्डिंग, आपको। हाँ रिकॉर्डिंग दे देंगे। पर क्या है ना, वो समस्या का ही विषय है, अगर छात्र नहीं रहेंगे तो वो फिर